गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ स्टमक। अब स्टमक के बारे में बेटा पढ़ना है तो हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने डायग्राम पढ़ना है। वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। देन सबसे पहले आता है बेटा स्टमक क्या है, एक जे शेप्ड ऑर्गन है। क्या है बेटा, स्टमक एक जे शेप ऑर्गन है। दैट मींस बेटा HCl सीक्रेट करेगा। ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा है, बट अब हम आपको थोड़ा डिटेल पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हमने बात की जो हमारी ईसोफेगस है, जो हमारी फूड पाइप है, ये वाली जो दैट इज नेम एज ईसोफेगस फूड पाइप, दैट इज कनेक्टेड टू अवर स्टमक। जो कनेक्टेड है बेटा किससे, स्टमक से। देयर आर 3 पार्ट ऑफ स्टमक। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्टमक: कार्डियक, फंडस एंड देन पाइलोरिक। वैसे एक बॉडी भी आता है जो मेन पार्ट है, बट हम अभी 3 पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज कार्डियक फर्स्ट पार्ट, फंडस दैट इज सेकंड पार्ट, एंड द पाइलोरिक दैट इज पाइलोरिक एंट्रम, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्डियक। कार्डियक का मतलब यहाँ पे पहले तो ये आता है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब होता है बेटा दैट कंट्रोल द फूड। और यहाँ पे कार्डियक पार्ट है। कार्डियक पार्ट का मतलब जो यहाँ से फूड जिसके कॉन्टेक्ट में आएगा दैट इज कार्डियक पार्ट, दैट इज मेन कार्डियक पार्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फंडस। तो फंडस क्या करता है बेटा, दैट कंटेन गैस। जो क्या कंटेन करेगा, गैस कंटेन करेगा। दूसरा आता है दैट इज बॉडी। बॉडी नेम इज दैट इज मेन बेस पार्ट। मेन बेस पार्ट है हमारे स्टमक का, बॉडी का, दैट इज स्टमक पार्ट मेन। एंड दैट इज पाइलोरिक एंट्रम, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी या स्फिंक्टर। मतलब जो आने में हेल्प करेगा फूड की दैट इज कार्डियक, और जो जाने में हेल्प करेगा दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। दैट मींस कि हमने कोई भी खाना खाया है बेटा, तो उसमें क्या होगा, हमने कितना खाना खा लिया, एंड देन स्टमक बताएगा कि अभी हमारा स्टमक क्या हो चुका है बेटा, फुल हो चुका है। दैट मींस ये एक लाइनिंग क्रिएट करेगा जो इसको कंट्रोल करेगा। स्फिंक्टर का मतलब कंट्रोल। और जब इसको रिलीज करना होगा फूड को, उस टाइम पे ये इस स्फिंक्टर को, इस कंट्रोल को, ये जो कंट्रोल यहाँ पे लगा हुआ है इसको ये खोल देगा, एंड देन ये डुओडेनम से बाहर ये अटैच है बेटा किसके साथ, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। दूसरा आता है बेटा, अब हम बात करते हैं इन्फेंट्स की। इन्फेंट में ऐसा कोई कंट्रोल वाला सिस्टम नहीं होता, ना तो कार्डियक में ना पाइलोरिक में। कंट्रोल का मतलब जैसे मान लो उन्होंने कुछ भी खाया है, जैसे मिल्क लिया है या खाना खाया है, तो जल्दी से वोमिटिंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वोमिटिंग जैसे ही वो कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो कार्डियक पार्ट है, इसोफेगल स्फिंक्टर है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। वो उसको क्या नहीं कर रहा बेटा, कंट्रोल। एंड दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहां पर भी क्या है कि जितना कुछ उसने खाया डायरेक्टली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा रग। ये जो टेढ़ी मेढ़ी जो लाइनिंग आप देख रहे हैं दैट इज रग। रुग का मतलब है कि जब यहाँ पे फूड फिल होगा तो ये ऐसे लार्ज हो जाएगा, स्टमक फुल हो जाएगा बिल्कुल, और इसकी शेप थोड़ी सी चेंज होगी। दैट इज द लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये जो शेप है, ग्रेटर कर्वेचर। यहाँ बेटा लेसर कर्वेचर है, मतलब यहाँ कम मुड़ा हुआ है और यहाँ पे ज्यादा है, दैट इज कर्वेचर। दैट मींस ये स्ट्रक्चर। अब हम बात कर रहे हैं बेटा स्टमक की, द स्टमक। अब बेटा हम लेक्चर पढ़ रहे हैं अपना 5, लेक्चर नंबर 5 है। हमने आपको डायग्राम बता दिया, मेन पार्ट है, सारे में यही टॉपिक पढ़ाऊंगा। दैट इज योर टॉपिक, दैट नेम इज स्टमक। द चैप्टर नेम इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दैट इज क्लास 11, टॉपिक है आपका लेक्चर 5। द स्टमक इज ए वाइड जे शेप डिफेंसिबल, बता चुका हूं, मस्कुलर सैक दैट प्लेस ओब्लिकली ऑन द लेफ्ट साइड, जो हमारे लेफ्ट साइड में रहेगा, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, और डायफ्राम के नीचे, मतलब जहां से हम सांस लेते हैं, डायफ्राम की कुछ ऐसी शेप आती है हमारी बॉडी में, और इसके जस्ट नीचे बेटा लेफ्ट साइड में स्टमक होगा। द स्टमक हैज 4 रीजन्स, दैट इज कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, बॉडी। कार्डियक मतलब जो कंट्रोल करेगा फूड कितना आ रहा है, फंडस दैट कंटेन गैस और एयर, और पाइलोरिक मतलब एग्जिट, कि उसको कितना एग्जिट करना है। कार्डियक पार्ट इज द लेफ्ट ब्रॉड अपर पार्ट ऑफ द स्टमक। इसोफेगस ओपन्स इनटू इट, मतलब जो फूड पाइप है वो इसमें आके खुलेगी। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड कार्डियक अपर्चर और कॉर्डिया।
मैंने आपको बताया था कि कार्डियक पार्ट गार्ड होता है एक वॉल से, दैट नेम इज कार्डियक स्फिंक्टर विच चेक द रिगर्जाइटेशन। रिगर्जाइटेशन अगर समझ में ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपको लिखना है विच चेक द पैसेज ऑफ फूड बैक इनटू द बकल कैविटी। मतलब ये हेल्प करता है कि जो हमने खाना खाया है वो वापस हमारे माउथ में ना आए, तो जितना भी खाना हमने खाया उसको खाने के बाद ये बंद हो जाता है। द कार्डियक स्फिंक्टर इज मच लेस इफेक्टिव इन इन्फेंट। इन्फेंट में क्यों बेटा? क्योंकि इनमें जो रिगर्जाइटेशन है मतलब पैसेज ऑफ फूड वापस आ जाता है बेटा किसमें? बकल कैविटी में। जैसे कुछ भी लिया, मिल्क लिया तो मिल्क भी वो जल्दी से वोमिट कर देगा। नेक्स्ट आता है बेटा फंडस। इट इज अ स्मॉल डोम लाइक पार्ट दैट प्रोजेक्ट अबोव द कार्डियक अपर्चर। ये होता तो कार्डियक अपर्चर के ऊपर है, बट दैट इज सेकंड पार्ट दैट कंटेन गैस और एयर। क्योंकि जो कार्डियक पार्ट है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में आता है बेटा? इसोफेगस के। एंड देन फिर आता है फंडस। इट इज द मिडल मेन रीजन ऑफ द स्टमक, मतलब जो एक बेस का काम करते हैं इन दोनों को जोड़ने का। इट इज द राइट पाइलोरिक पार्ट के बारे में बता रहा हूं बेटा, दैट इज योर लास्ट पार्ट। इट इज द राइट नैरो लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक। इट कंप्राइजेस अ वाइडर पाइलोरिक एंट्रम, खाली जो जगह है, एंड नैरो जो बड़ा भी होगा और छोटा भी होगा, मतलब कम स्पेस होगा, नैरो पाइलोरिक कैनाल। द पाइलोरिक कैनाल लीड्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय पाइलोरिक अपर्चर और पाइलोरस गार्डेड बाय ए वॉल। दैट मींस बेटा मैंने आपको बताया था कि फूड को जो एग्जिट करने में हेल्प करेगा वो होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। इट रेगुलेट द पैसेज ऑफ फूड इनटू द इंटेस्टाइन। दैट मींस ये मेंटेन करता है कि कितना फूड का जो पैसेज ऑफ फूड है वो किस में जाएगा बेटा? इंटेस्टाइन में। और कब जाएगा? जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होता या जब तक उसको स्टमक ब्रेक डाउन नहीं कर देता। देन आते हैं बेटा इनर सरफेस ऑफ द स्टमक हैज न्यूमरस फोल्ड। मैंने आपको बताया दैट इज गैस्ट्रिक रग। ये आपका रग है बेटा, गैस्ट्रिक रग। गैस्ट्रिक रग क्या होता है बेटा? खुलता हुआ चला जाता है। These folds by unfolding let the stomach expand। ये बेटा जो वर्ड है ना एक्सपेंड, दैट मीन्स बेटा फैल गया। टू अकोमोडेट अ लार्ज मील अबाउट 21 ऑफ फूड, मतलब स्टमक कंटेन कर सकता है या रग कंटेन कर सकता है कितना बेटा? 21 ऑफ फूड एंड वाटर। डिफरेंट फूड्स है जो स्टमक में रहेंगे डिफरेंट ड्यूरेशंस में। जैसे कार्बोहाइड्रेट है 1 घंटा, प्रोटीन है 3 आवर्स, फैट है 3 to 6 आवर्स, सॉरी 3 to 6 आवर्स। अगर जो एथलीट है बेटा वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेता है बिफोर कंपटीशन, जब वो दौड़ता है या कोई भी एक्टिविटी करता है तो उससे पहले वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेता है। जब उसका स्टमक खाली होगा तो कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाएगा एंड द पीरियड ऑफ रेस्ट बिगिंस। दैट मींस उसको एनर्जी भी मिलेगी। दैट मींस बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे कम टाइम में एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स कॉन्ट्रैक्शन रीस्टार्ट दैट कॉजिंग द फीलिंग ऑफ हंगर, और उसको क्या होगी बेटा? भूख भी लगेगी ज्यादा, और क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। स्टमक के बेटा 4 फंक्शंस है। सबसे पहला आता है स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड, दैट मींस HCl जो करेगा। पार्शियल का मतलब बेटा पूरा डाइजेस्ट नहीं करेगा, आधा डाइजेस्ट करेगा बाय द हेल्प ऑफ HCl। रेगुलेशन द फ्लो ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बेटा वर्ड पढ़ रहे हो आप, पाइलोरिक स्फिंक्टर दैट रेगुलेट द फ्लो ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये टॉपिक है बेटा आपका। इज देयर एनी डाउट? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देन थोड़ा क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे तो आपको और बेटर दिखाई देगा। इज देयर एनी डाउट? देन सेंड मी, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास।